कभी कभी मैं अपने प्रवचनों में ऐसा कह देता हूं, लोग कथा में बैठ जाते हैं लेकिन कथा लोगों में नहीं बैठ पाती। कथा कैसे सुनना चाहिए? जैसे कैसेट रिकॉर्डिंग होती है, जिस वक्त कैसेट रिकॉर्डिंग होती है उस समय कैसेट बोलती नहीं है। गायक कलाकार गाता चला जाता है, जब वो बंद हो जाता है गाते गाते, उसके बाद कैसेट चलती है। भगवान की कथा को इतने भाव से, इतने चाव से, इतने लगाव से सुनने की जरूरत है जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा का एकटक दर्शन करता है। मछली की दशा जल के बिना बिगड़ जाती है, उसी तरीके से जो भगवान की कथा को, सत्संग को, गुरु जी की वाणी को, संतों की वाणी को भाव से, लगाव से, चाव से श्रवण करता है और श्रवण करने के साथ साथ उसका अमल करता है, अनुमोदन करता है, उसके जीवन का अज्ञान जनित अंधकार नष्ट हो जाता है। प्यारे, पानी पियोगे तभी तो प्यास मिटेगी, भोजन खाओगे तभी तो भूख मिटेगी, औषधि खाओगे और परहेज करोगे तभी तो रोग मिटेगा ना। कथा सुनने से व्यथा मिट जाती है। कथा क्यों है? कथा ज्ञान देती है, मार्गदर्शिका है। आप दुर्योधन की तरह अगर अपने भाइयों का अधिकार खाओगे तो कोई न कोई भीमसेन तैयार हो जाएगा जो तुम्हारी टांग तोड़ देगा। दुर्योधन जैसे बनोगे, दुशासन जैसे बनोगे तो आप कुत्ता की मौत मारे जाओगे। पांडवों की विजय हुई, जिसने धर्म का साथ लिया है गोविंद ने उसका साथ दिया है। जिसने धर्म का साथ दिया है गोविंद ने उसका साथ दिया है। धर्म को सर पर धारण करने की जरूरत होती है प्यारे भाइयों। नरेंद्र स्वामी के पास एक किसान अनपढ़ भोला भाला गरीब पहुंच गया, कहने लगा गुरुजी मुझे धर्म की परिभाषा बता दो, धर्म किसे कहते हैं? विवेकानंद जी ने एक बार उसको नख से लेके चोटी तक देखा, समझ गए गुरुजी भोला भाला किसान है। कहा तू किसी माँ बहन बेटी को कुंडल उतार सकता है, तू किसी को ठग विद्या कर सकता है, माता पिता को अपमान कर सकता है, संतों की झोली छीन सकता है क्या, दगाबाजी कर सकता है क्या? प्यारी मैयाओ, प्यारे भैयाओ, वो तो अबाक रह गया, कहने लगा गुरुजी ये कथा छल कपट की, प्रपंच की झूठी गप सप तो गली गलियारों में चलती रहती है। इस कथा से लोग पीड़ित होकर के संत गुरुओं के पास जाते हैं, उनसे अपने कर्तव्य का बोध प्राप्त करते हैं। हम ये जानने आए हैं कि धर्म किसे कहते हैं। आपने संत का बाना लिया है, अगर हमें संतों के मुख से धर्म की परिभाषा जानने को नहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी बताओ? विवेकानंद कहने लगे
पगला, मैंने भी धर्म की ही बात सुनाई है तुझे। मैं जो कह रहा हूं, मैं जो पूछ रहा हूं, उसका जवाब दे। तू झूठ बोल सकता है? ना 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 गुरुजी। छल कपट कर सकता है? ना 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 गुरुजी। किसी के साथ धोखाधड़ी, किसी का अपमान, माता पिता को अपमान कर सकता है? नहीं गुरुजी। विवेकानंद गुरुजी कहने लगे, भाग यहां से। बाबा बहुत देखे, लेकिन ऐसा तेजस्वी बाबा नहीं देखा। बाबा क्रोधित क्यों होते हो? मैंने धर्म की परिभाषा पूछी, बता दो ना उत्तर। नरेंद्र स्वामी कहने लगे, बताने को क्या बाकी रहा है, बता। जब मैंने तुझे पूछा झूठ बोल सकता है, तो तूने उत्तर दिया ना 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 गुरुजी। छल कपट कर सकता है? ना 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 गुरुजी। तो क्या धर्म कोई पेड़ से टपकने वाला फल नहीं है जो तुझे दे दिया जाए? धर्म क्या है? मानवता ही धर्म है। आंखों का पानी बचाए ले, यही धर्म है। जैसी हमारी बहन बिटिया, तैसे ही तुम्हारी बहन बिटिया। दया मत छोड़ो। तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, और देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। जो आप प्रभु का नाम ले लोगे और दया भाव से, चरित्रता से और पवित्रता से जिंदगी गुजार लोगे, बस यही धर्म कहलाता है प्यारे। आप रामायण खूब पढ़ते हो, गीता खूब पढ़ते हो, भागवत खूब पढ़ते हो, कहते हो, लेकिन राक्षसी भाषा है आपकी, राक्षसी भाषा है, राक्षसी व्यवहार है, राक्षसी शब्द वक्तव्य है। श्रृंगार रस में कथा कहते हो, वीर रस में कथा कहते हो। अरे शांत रस में कथा कहनी चाहिए, भाव भक्ति के रस में कथा कहनी चाहिए। श्रीमद् भागवत हंसने हंसाने का साधन नहीं है प्यारे। श्रीमद् भागवत धन मान कंचन कामिनी कीर्ति वैभव पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने का साधन नहीं है। श्रीमद् भागवत तो अपनी जिंदगी को सुधारने का साधन है। अगर जिंदगी में सुधार लाओगे तो उद्धार पाओगे। जिन्होंने जिंदगी में सुधार ले आए हैं, उन्हीं का उद्धार हो सका है प्यारे। कितनी डिटेल की जाए, कथा सुनने के बाद समझ जाना। कंस पाप के रास्ते पर गया, कुत्ता की मौत मारा गया। धुंधुकारी पाप के रास्ते पर गया, कुत्ता की मौत मारा गया। दुर्योधन दुशासन जिन्होंने अन्याय का रास्ता अपनाया, अरे और तो और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे बड़े बड़े धुरंधर दिग्गज बलवान, उन्होंने अधर्म का पक्ष लिया। तो जो विश्व विजेता भीष्म पितामह थे, वह भी जीत नहीं पाए। धर्ममेव जयते, सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा जीत होती है प्यारे। सत्य दब सकता है, लेकिन सत्य मिट नहीं सकता। सत्य को मिटाने वाले स्वयं ही मिट जाते हैं, लेकिन असत्य कभी सत्य नहीं होता। पर असत्य से सत्य से असत्य कम भी नहीं हो पाता। आजकल असत्य का बोलबाला है। असत्य और सत्य नदी में स्नान करने के लिए गए, सत्य ने कपड़े उतार दिए। असत्य चालाक है, उसने सत्य के कपड़े पहन लिए। सत्य ने बहुत मांगा, ये मेरे वस्त्र हैं, मुझे दे दो। नहीं, ये मेरे वस्त्र हैं। तब से सत्य नंगा डोलता है। बात बात में लोग कहते मैं नग्न सत्य कह रहा हूं। सत्य नग्न है, असत्य पर सत्य का मुखौटा है प्यारे। आज कथा सुनने वाले और सुनाने वाले किस ढांचे में ढल गए,
हाथी जिन दांतों को दिखाता है उनसे खाता नहीं है। आज साउंड सही ना बजे। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि कुआं में बोलने लगे, एक जैसा क्यों नहीं बजता है। हाथी जिन दांतों से खाता है उन्हें दिखाता नहीं है, और जिन्हें दिखाता है उनसे खाता नहीं है। आज विद्वान लोगों की कला बिगड़ गई। धुने को आप लोगों ने देखा होगा, धुने में ऊपर भभूति होती है, राख होती है। धुने में राख को देख करके आप धोखा मत खा जाना। बिना जाने परखे अगर आपने धुने के भीतर हाथ डाल दिया तो जले बिना बचेगा नहीं। धुना ज्ञान देता है कि दो मुट्ठी राख सबकी होनी है। संसार में कुछ भी सत्य नहीं है, ज्ञान देता है, लेकिन अपने अंदर आग रखता है। ऐसे ही बड़े बड़े विद्वान होते हैं जो भीतर काम वासना की अग्नि से जलते हैं, क्रोध की अग्नि से जलते हैं, लोभ की अग्नि उनके भीतर है, अहंकार की अग्नि भीतर है, मान अभिमान की अग्नि भीतर है, और ऊपर से अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जीवो ब्रह्मोब ना परः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ऊपर से ब्रह्मनिष्ठ की बात बनाते हैं। ब्रह्म ज्ञान देना सरल है, लेकिन ब्रह्म दृष्टि स्थिर कर पाना महाकठिन है। प्यारे, आप जो भीतर से हो बस वही रियल में हो। ज्ञान बुरा नहीं है, लेकिन ज्ञान से आपको ये पता चलता है कि अधर्म के रास्ते पर पापी गए, वे कुत्ता की मौत मारे गए, और धर्म के रास्ते पर भक्त गए, उनका आज भी जस गान दुनिया गा रही है। ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो लोग तालियां बजा देंगे। स्वामी जी आते हैं, बस प्रवचन करने लग जाते हैं, कथा नहीं सुनाते। पर सत्य वास्तविकता की दृष्टि से देखा जाए यही सत्य कहानी है। आपको अपने घर पर जीना आ गया, समझ लो आपने भागवत सुन लिया। हेलो।